आध्यात्मिक शांति के कुछ अनुभव। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हुए मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभव हुए हैं उन्हीं के स्पष्टीकरण के हेतु यह विवेचन लिख रहा हूँ। आशा है कि उन्नति के पथ पर चलने वाले अन्य पथिकों को भी इससे कुछ लाभ होगा। मेरा स्वयं तो यह विश्वास है कि इन सूत्रों से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को ही थोड़ा बहुत लाभ अवश्यमेव होगा। आप संसार के कांटे नहीं बन सकते। कुछ वर्ष पूर्व में एक बोर्डिंग हाउस का सुपरिटेंडेंट था। विद्यार्थियों का उचित निरीक्षण करना, उन्हें सन्मार्ग पर चलाना, प्रातःकाल शीघ्र उठने की आदत डालना, सिनेमा, सिगरेट, बकवास समय की बर्बादी, रुपयों की होली फूकना इत्यादि अनेक बातों से उनकी भरकस रक्षा करता। एक पिता की हैसियत से विद्यार्थी समुदाय को प्रत्येक अनुचित कार्य से रोकता। मैंने कुछ मास पश्चात देखा कि यद्यपि 75% लड़कों में उन्नति की महत्वाकांक्षाएं प्रदीप्त हुई, कुछ ऐसे ही रह गए जो अनेक दुष्कर्म में वीरत रहे। इन कुमार्ग पर चलने वालों को ठीक पथ पर लाने के लिए मुझे अनेक यत्न करने पड़े। अंततः एक दो ही व्यक्ति ऐसे रहे जिन्हें कुमार्ग से न हटा सका। प्रत्येक कुपथगामी को देखकर मेरे मन में पीड़ा होती, व्यग्रता और कभी कभी क्रोध भी आता। मैं स्वयं अपना सुधार कुछ भी न कर सकता, उल्टा अशांति का दावानल अंतःकरण में जलने लगा। आज मैंने सीखा है कि मनुष्य वास्तव में किसी दूसरे का सुधार नहीं कर सकता, न दूसरों की उन्नति का उत्तरदायित्व ही अपने ऊपर ले सकता है। उसे दूसरों का सुधार करने की धुन में न पकड़कर स्वयं अपना सुधार करना चाहिए। वास्तव में दुख देने वाला कारण दूसरों के दुखों, कष्टों, न्यूनताओं, कमजोरियों, छिद्रों को देखना ही है। संसार में हजारों पुरुष ऐसे दुष्कर्मी हैं कि हम उनका सुधार नहीं कर सकते। उनकी कमजोरियों को हटाने के चक्कर में कहीं हम अपना पतन न कर ले, यह हमें स्मरण रखना चाहिए। दूसरों पर दोषारोपण करके अपने को हम अंधेरे में ही रहने देते हैं, अपनी निर्बलताओं पर चादर ढक लेते हैं। अमुक व्यसन दूर हो जाए, अमुक व्यक्ति का अमुक दुर्गुण जाता रहे, फला बुरी आदत छूट जाए, तंबाकू, बीड़ी, शराब छूट जाए, ऐसी बातों को मन में बार बार आने देने से अशांति उत्पन्न होती है। कोई भी शुद्र और निकृष्ट विचार मन में आरूढ़ हो जाने पर पतन होता है। इसी प्रकार मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जो मनुष्य अपना संकल्प बार बार बदलता है वह वास्तव में कुछ नहीं कर पाता। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दूसरों की सम्मति से अपना निश्चय नहीं बदलना चाहिए। अपने से नीचे वालों को देखिए। हमसे ऊंची जगहों, पदों, स्थानों पर संसार में अनेक व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति यदि यही चाहने लगे कि हम सम्राट बने, बड़े धनी, अमीर, उच्च पदाधिकारी बने, हमें ढेर से रुपए मिले, मोटर, आलीशान कोठी, सुंदर आभूषण, सुंदर प्रियतमा मिले, तो यह कहाँ संभव है। प्रत्येक व्यक्ति उच्चाधिकारी नहीं बन सकता। प्रत्येक व्यक्ति आलीशान कोठी, मोटर कार, नौकर नहीं रख सकता। प्रत्येक सुंदर वस्त्राभूषण से अपना शरीर अलंकृत नहीं कर सकता। प्रत्येक सुंदर प्रियतमा नहीं पा सकता। आप जितना ही इन चीज़ों को पाने की कामना करेंगे उतने ही अशांत, दुखी रहेंगे। आप कितने भाग्यशाली हैं। अपने से नीचे वालों को देखिए, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, और आप कितने भाग्यशाली है कि 2 समय इज्जत से भरपेट भोजन कर लेते हैं। कितने ही सड़कों पर ठिठुरते हुए रात्रि व्यतीत करते हैं, नंगे उघाड़े क्लांत पड़े रहते हैं, और आप घर पर मज़े में रात्रि व्यतीत करते हैं। आप कितने भाग्यशाली है। शफा खाने में जाकर देखिए, कितने रोगों के मरीजों का तांता बंधा है। कोई खौं खौं करके खास रहा है,
तो कोई हाय हाय करके करहा रहा है, किसी के नेत्रों में भयंकर रोग है तो कोई मूत्र रोग से विवल है, किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है और रक्त पीप की धारा बह रही है। आपके पास स्वस्थ शरीर है, हाथ पांव चलते हैं, खाना उचित समय पर पच जाता है, कब्ज, बवासीर, खांसी आपको नहीं है। आपका चेहरा मधुर मुस्कान से हरा भरा है। सचमुच आप कितने भाग्यशाली हैं। जो कुछ आपके पास है वह आवश्यकता से अधिक है। जो नहीं है उसके बिना भी आपका कार्य भली भांति निर्विघ्न चल सकता है। जब हम अपने से अधिक दुखी संतप्त दुनिया को देखते हैं तो सचमुच हमें प्रतीत होता है कि वास्तव में हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। दूसरों से कुछ प्राप्ति की आशा मत रखिए। अशांति का मुख्य कारण यह है कि नित्य प्रति के व्यवहार में हम दूसरों से बहुत अधिक सहानुभूति, प्रेम प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं। अमुक से हमने अमुक अवसर पर भलाई की थी, अब इस अवसर पर वह हमारी तरफदारी करेगा, लाभ पहुंचाएगा, कुछ अर्थ प्राप्त करा देगा, हमारा विशेष ख्याल रखा करेगा। ये सब ऐसी थोथी आशाएं हैं जो इस कठोर संसार में बहुत कम पूर्ण होती है। आप जिनसे उम्मीद बांधे रहते हैं वे ही आपका पेट काटते हैं, तकलीफ देते हैं, कन्नी काट लेते हैं, सहायता नहीं करते। अतः आप दूसरों से कुछ भी प्राप्ति की उम्मीद न रखिए। आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। आप स्वयं ही अपने लिए जो चाहे कर सकते हैं। यदि दूसरे आपके लिए कुछ कर दे तो यह उनकी उदारता है। यदि उनसे प्राप्ति की आशा न रखकर आप उनकी सहानुभूति पाएंगे तो वह आपको बहुत भारी मालूम होगी। आप तो यह मानिए कि हम स्वयं ही अपने लिए है, दूसरा कोई साथी नहीं है। दुनिया का लंबा रास्ता हमें स्वयं ही तय करना है। आपका सबसे बड़ा सहायक आपको अपना लाभ स्वयं संभालना होगा। दुर्बलताओं को अपने हृदय से स्वयं बाहर फेंकना होगा। अपनी शक्तियों में श्रद्धा जागृत करनी होगी। जब आप दोषदर्शी स्वभाव से मुख मोड़कर स्वयं अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तभी भीतर से परिवर्तन प्रारंभ होगा। मनुष्य को अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन उद्योग करना चाहिए। निरंतर प्रयत्न, उद्योग, संतत अध्यवसाय से यह दूर हो सकेगी। बड़े सावधान रहे। जिस व्यक्ति को धन संपदा, मान, बढ़ाई और ऊंचे पदों की अतृप्त आकांक्षा नहीं विचलित करती, किंतु जो सब कुछ उसके पास है उसी में वह संतुष्ट प्रसन्न रहता है और उसके छिन जाने पर भी शोक नहीं करता, वही वास्तव में सच्चा कर्म मार्गी है। परंतु जिसे लगातार और मिले और मान बढ़ाई प्राप्त हो, ऐसी अतृप्ति लगी रहती है, जिसे जो कुछ उसके पास है उस पर संतोष नहीं है और जो दूसरों को हड़प जाने के लिए हाथों को खून से रंजित करता है, वही यथार्थ में मूर्ख और अज्ञानी है। जिस साधक ने अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर मन को शुद्ध कर लिया है और यह समझता है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, जो ध्यानावस्थित हो, अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है, वही ज्ञानी है। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरों पर मत निर्भर रहो, स्वयं अपनी विशेषताएं प्रदर्शित करो। तुम्हें अपना बोझ स्वयं ही ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस कर्म क्षेत्र में तुम्हारा साझीदार नहीं बनेगा। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 12-13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।